Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th Sem Cost Accounting. Topic is Material Cost. बच्चों आज कर रहे हैं हम लोग इन्वेंट्री अकाउंटिंग टाइप 3. क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं. लेक्चर नंबर 14 है. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों डायरेक्टली हम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 3 है फीफो रिटर्न टू स्टोर एंड वेंडर. यहाँ पे रिटर्न का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने, शॉर्टेज बताया था. शॉर्टेज यानी आपने कंपनी में जो गुड्स था वो दिख नहीं रहा, यानी ऑब्वियसली सेल्स हुआ रहेगा तो शॉर्टेज को एज्यूम करें सेल्स. तो इसी तरह से अब रिटर्न को क्या एज्यूम करना है वो बताना है मुझे. फीफो मेथड में क्वेश्चन है, डेट दिया हुआ है, सिंपल ट्रांजैक्शन है. ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस में जाएगा, परचेज यानी रिसिप्ट में, इशूड यानी सेल्स में, परचेज इशूड. हाँ, ये जो 25 और 28 है ये इंपॉर्टेंट है. रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट इशूड ऑन 20th मई. देखो 10 तारीख को आपने इशू किया था, बहुत अच्छी बात है. अब ये रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स हुआ था, अब ये रिटर्न हो रहा है, यानी ये सेल्स रिटर्न है. ये कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे. सेल्स रिटर्न है. सेल्स अगर आपने यहां लिखा है तो सेल्स रिटर्न लॉजिक क्या बोलता है बच्चों? रिटर्न ऑलवेज अपीयर ऑन अपोजिट साइड. यानी सेल्स अगर यहां लिख रहे हो तो सेल्स रिटर्न अपोजिट, यानी आपको परचेज कॉलम में लिखना है. ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको. और इसी तरह से है 28 तारीख को रिटर्न टू वेंडर 12 यूनिट परचेज ऑन 6 में. यानी पहले परचेज हुआ था, अब उसको रिटर्न करना, यानी ये हो गया आपका परचेज रिटर्न. तो परचेज अगर यहां लिखे हमने तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट साइड. तो ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको रिटर्न्स के. और बाकी तो सिंपल ही है, तो फटाफट एंट्री करते जाएंगे. फीफो मेथड ही पूछा है. फर्स्ट मे को ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस में लिखेंगे 400 इंटू 4, तो 1600 आया. फिर फर्स्ट मे के बाद 4 में अगेन परचेज 600 इंटू 6, दो जगह लिखना है परचेज बच्चों, याद रखें. इशूड आ रहा है यानी पहले लाइन मारेंगे, हमेशा याद रखें. सेल्स आया तो पहले लाइन मारो. अब आपका सेल्स है 800, तो 800 सेल्स मुझे 8 मई को बताना है. अब कर रहे हैं हम लोग फीफो मेथड, तो जो पहले आया पहले वही जाएगा ना. तो पहले 400 को निकालते हैं हम लोग, रेट उसी का लगेगा 4 रुपया. अब टोटल सेल्स बताना है 800, आपने बताया 400, अभी भी कितना बाकी है? 400 बाकी है ना बच्चों. तो 400 नेक्स्ट यूनिट से लेंगे, यानी 600 में से लेंगे. तो लिखना 400 ही है. रेट सेकेंड वाले का लगेगा 4 into 6 2400. अब बैलेंस बताना है. पहले वाला चले गया कंप्लीटली, दूसरे वाले में सिर्फ 400 ही निकला है, यानी अभी भी 200 बाकी है. और रेट दूसरे वाले का ही लगेगा 6 to 12 यानी 1200. लाइन के ऊपर देखना नहीं है, यहां से सोल्ड करना है अगला सेल्स आने तक. 8 में कंप्लीट हुआ, 16 मई को परचेज है 600 इंटू 8, दो जगह लिखना है आपको परचेज एज वेल एज बैलेंस. 16 के बाद 20 को सेल्स करना है. लाइन ड्रॉ करेंगे. पहले कितना सेल्स करना है? 700. दो चीज है, पहला कौन जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी बच्चों पहले ये 200 को निकालेंगे, रेट इसी का लगेगा. डेट याद रखे 20 तारीख. टोटल सेल्स बताना है 700, 200 बता दिए, अभी भी कितना बाकी है? 500. तो 500 सेकेंड वाले में से लेंगे, रेट भी सेकेंड वाले का लगाएंगे. 5 40, 4000. अब 600 में से 500 बेच दिए, कितना बैलेंस बचा? 100. रेट तो इसी का लगेगा 800, बैलेंस बच गया हमारा. लाइन के ऊपर देखना नहीं है, अगला सेल्स आएगा तो 100 से कैलकुलेशन स्टार्ट करना. क्या बोलते हैं 20 तारीख के बाद बच्चों? 25. अब अपना हेडेक शुरू हो रहा है. ये वर्डिंग याद रखना. सेल्स अगर ये कॉलम में है तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट, यानी परचेज एज्यूम करना आपको. और एज्यूम परचेज कर रहे हैं तो आपको दो जगह लिखना पड़ेगा बच्चों. तो 10 into 8. और ये 8 क्यों लिया हमने? क्योंकि तारीख क्या बोला था? 20 में. तो 20 मई को आखिरी सेल्स क्या था उसके बारे में बात हो रही है. ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि रेट कौन सा लगेगा.
20 तारीख बोला है, 20 तारीख को आ गए, 20 तारीख को 2 सेल्स है, तो फीफो मेथड है, पहला इन पहला आउट। तो बच्चों पहले 200 हो चुका है, सेकेंड यानी बाद में 500 बिका था 8 के भाव के हिसाब से। तो आपको जो सेकेंड वाला है यानी लास्ट लेटेस्ट में 500 इंटू 8 है, तो ये रेट यहां पे लगाना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपको, ठीक है। एज्यूम परचेज ही कर रहे हैं तो दोनों जगह लिख दिया हमने। ये आपके लिए लिखा है मैंने रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री करके, एग्जाम में भी साइड में आप लिख के रखें तो इजीली एग्जामिनर को भी समझ में आएगा भाई रिटर्न ये एंट्री है। एनी हाउ 25 को हो गया, अब 28 को रिटर्न टू वेंडर 12 यूनिट परचेज ऑन 6 में परचेज रिटर्न बोला था मैंने अपोजिट साइड, यानी ये एंट्री 12 यूनिट आपको सेल्स में पास करनी है। और सेल्स का रेट हम लोग कहां से लेते हैं, बैलेंस से, ये कॉन्सेप्ट समझना आपको। तो एनी हाउ इसको अज्यूम करेंगे सेल्स, सेल्स आ गया यानी बच्चों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब डायरेक्टली 12 आपको लिखना है 28 मई को यहां पे एज अ सेल्स। और सेल्स का फंडा तो वही है भाई, जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट करेंगे, यानी अज्यूम सेल्स ही है तो पहले वाले का रेट लगेगा। ये पहले वाले में ही सेल्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 में से 12 निकल गया, कितना बचा बच्चों 88, और रेट तो पहले का ही चल रहा है तो 88 इंटू 8 704। और जो सेकेंड वाला आपका 10 है इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो यानी ये एज इट इज कॉपी करना है, नीचे लिखना याद रखें। फीफो मेथड कर रहे हैं इसलिए लिखने में भी ऑर्डर फॉलो करें। पहला वाला पहले ही सोल्ड होगा, मगर पूरा सोल्ड तो हुआ ही नहीं ना, तो अगले बैलेंस में भी सबसे पहले 80 लिखना है। और 10 तो सेकेंड नंबर पे, तो ये सेकेंड नंबर यानी सेकेंड में ही लिखना बैलेंस में। तो होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा आपको। इशूड या रिटर्न है यानी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स के अपोजिट कॉलम में लिखेंगे। और परचेज रिटर्न है तो परचेज के अपोजिट कॉलम में लिखना। ये दो चीज आपको समझानी थी। और इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी आपको इसको अब टोटल करना है। तो ये हो गया 98 और ये हो गया 784, और लास्ट में स्टेटमेंट भी दे दो। Therefore, the value of closing stock on 31st May is 98 unit and the amount is 784. तो होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा आपको। शॉर्टेज, सेल्स अज्यूम करना, इशूड रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न है तो अज्यूम करना परचेज में लिखना। परचेज रिटर्न है तो अज्यूम करना कि इसको सेल्स अज्यूम करना। और रेट का फंडा याद रखना है आपको, रेट कौन सा लगाना है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 एक और सम करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें भी रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा लिया है उसका, तो रिटर्न चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री के अंदर। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।